आज का शिरडी साई संदेश। जितना तुम मुझ पर विश्वास बढ़ाते चले जाओगे, उतनी चीज़ें खुद ब खुद ठीक होती चली जाएंगी। और साथ ही इस बात पर भी भरोसा रखो हर पल कि सब कुछ ठीक हो रहा है। चाहे तुम्हारे जीवन में अभी कुछ सही ना चल रहा हो, लेकिन तुम्हारे ऐसे सोचने से ही चीज़ें अपने आप और शीघ्र ही अच्छी हो जाएंगी। जीवन में कुछ बातों को भुला देने में ही तुम्हारी भलाई है। अतीत की बातों को अपने आने वाले खूबसूरत भविष्य पर असर मत होने दो। अपने हर कदम को आगे की ओर ही रखो। बुद्धि तो सबके पास होती है, लेकिन चालाकी करनी है या ईमानदारी से काम लेना है, ये आपके संस्कारों पर ही निर्भर करता है। कुछ लोग हैं जो तुम्हारे साथ छल कर रहे हैं, चालाकी कर रहे हैं, और तुम जानते हो, लेकिन तुम सब कुछ जानकर भी चुप हो। ये एक बुद्धिमान और ईमानदार व्यक्ति की पहचान होती है। तुम्हें आगे भी शांत रहना है, किसी को कुछ जवाब नहीं देना है। किसी और के बुरे व्यवहार की वजह से तुम अपने कर्मों को खराब मत करना। धीरे धीरे सच्चाई सबके सामने ले आऊंगा मैं। जो भी तुम्हारे जीवन में हो रहा है वो मुझे सब ज्ञात है, क्योंकि वो मेरी ही लीला है। तुम्हारे सभी बिगड़े काम मैं अवश्य बना दूंगा। जिन भी लोगों ने तुम्हारा दिल दुखाया था, अब शब्द बोले थे, उनके कर्मों का घड़ा अब भर चुका है मेरे बच्चों। इस संसार में कोई अपने कर्मों से बच नहीं पाया है, लेकिन तुमने कभी किसी को कोई जवाब नहीं दिया पलटकर। मैं सब जानता हूँ। तुम्हारे संस्कार और कुछ उन लोगों की उम्र का लिहाज किया था तुमने, लेकिन उनका वक्त अब खत्म हो चुका है। तुम अपने नेक रास्ते पर यूं ही चलते रहो। मैं सब देख रहा हूँ। कभी कभी मैं देखता हूँ कि तुम बहुत दुखी रहते हो। तुमने अपने सुख दुख की डोर किसी और को क्यों दे रखी है कि जब जी चाहे कोई तुम्हारा दिल दुखा दे और जब जी चाहे कोई तुम्हें खुश कर दे। किसी ने कुछ तुम्हारी तारीफ में कुछ कह दिया और तुम प्रसन्न हो गए, और जब किसी ने चाहा वो तुम्हें कुछ अपशब्द कहकर तुम्हारे मन को चोट पहुंचाकर चला गया। खुद को मजबूत बनाइए। किसी की लाख कोशिशों के बावजूद भी आप कभी भी टूटो नहीं। अंदर से हिम्मत रखिए। किसी को इतनी छूट मत दो कि कोई भी आकर तुम्हारे जज्बातों से खेलकर चला जाए। जब आप अंदर से मजबूत होंगे, बलशाली होंगे, तो कोई भी आपको किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। और तुम्हारा जब मुझ पर इतना भरोसा है, तो फिर शंका कैसी। प्रसन्न रहिए, क्योंकि प्रसन्न मन में ही मैं वास करता हूँ। आपका एक अच्छा इंसान होना बहुत जरूरी है, लेकिन उसे दुनिया के आगे साबित करने में अपना कीमती वक्त बर्बाद मत करिए। लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, तो पीछे मुड़कर कभी भी मत देखना। जहाँ तुम नहीं भी मौजूद होंगे, लेकिन तुम्हारी अच्छाइयों की चर्चा जरूर होगी। तुम बस अपने अंदर खूबियां ढूंढो और जीवन में बस आगे बढ़ते रहने की कोशिश करते रहो। तुम्हारे अंदर गलतियां निकालने के लिए लोग हैं। सपने हमेशा ऊंचे देखो, क्योंकि नीचा दिखाने के लिए तो दुनिया बैठी है। जहाँ कोई नहीं खड़ा होगा, वहाँ तुम मुझे पाओगे। तेरे मुश्किल से मुश्किल वक्त में मैं तेरे साथ खड़ा रहूंगा। साथ कभी नहीं छोड़ूंगा तुम्हारा। मुझे सब ज्ञात है मेरे बच्चे। घर की सारी जिम्मेदारियां तुम पर है। बिखरते हुए तुम्हारे दिल के अरमान हैं, सपने हैं, टूटा हुआ दिल है, मन परेशान है, रंग बदलते हुए अपने हैं। सबने साथ छोड़ दिया है तुम्हारा। रातों की नींद उड़ गई है। आगे क्या होगा कुछ समझ नहीं आता कि क्या होगा। कोई रास्ता नजर नहीं आता। फिर भी एक उम्मीद है, एक आस है कि एक दिन मेरे बाबा सब ठीक कर देंगे, सब अच्छा कर देंगे। फिर भी इतने चिंता क्यों करते हो मेरे बच्चे? जब तुम्हें अपने बाबा पर इतना विश्वास है, मुझे इतना मानते हो तुम, मैं सब ठीक जरूर कर दूंगा। बस तुम जो बार बार संसार के लोगों से उम्मीद लगा बैठते हो ना, ये ही तुम्हारे हृदय को बार बार पीड़ा, दुख दे देता है। कल रात जब तुम रो रहे थे कुछ सोच सोच कर, तब मैं वहीं खड़ा हुआ था तुम्हारे पास, और भविष्य की चिंता में तुम्हें नींद भी नहीं आ रही थी। मैं सब देख रहा था। मत रो मेरे बच्चे, ना हो उदास, शांत हो जा। अगर मुझ पर भरोसा है, मुझसे उम्मीद है तुम्हें, तो हिम्मत रखो। मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। और मन को इतना मजबूत बना लो कि किसी भी प्रकार के व्यवहार और आचरण से तुम्हारे मन की शांति कभी भी भंग ना हो पाए। लोग रंग बदल रहे हैं, रिश्ते रंग दिखा रहे हैं, तो परेशान मत होना बिल्कुल भी। बस तुम खुद को मेरे नाम के रंग से रंग लो। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई कितना भी तुम्हारे आगे रंग बदले। तुम कुछ लोगों का लिहाज करके, उनकी उम्र का लिहाज करके उनको पलट कर जवाब नहीं देते हो। पलट कर जवाब देना यकीनन गलत है मेरे बच्चे,
लेकिन ज़्यादा सुनते रहोगे तो लोग बोलने की हदें तक भूल जाते हैं। कभी कभी मैं देखता हूँ मेरे बच्चे, तुम्हारा व्यवहार भी लोगों के प्रति अच्छा नहीं रहता, क्योंकि तुम अपने दुख में इतने उलझे रहते हो। तुम्हारे जीवन में भी इतनी उलझने हैं, कष्ट हैं, तो भूल जाते हो तुम सामने वाले के दुख भी। तुम उनकी बात सुनना ही नहीं चाहते। तो मेरे बच्चे ध्यान से सुनो, अगर तुम्हारे आसपास कोई उदास है, उससे दूर नहीं भागना चाहिए, उसके साथ तो उल्टा बैठना चाहिए। उसके कंधे पर हाथ रखना, उसका मदद नहीं कर सकते हो, लेकिन बात तो सुन ही सकते हो ना। जिस तरह मंदिर में, गुरुद्वारे में जाकर सेवा करते हो, जूते चप्पलों की सेवा करते हो, पानी की सेवा करते हो, लंगर सेवा करते हो, बर्तन धोते हो, हम उस समय तो नहीं सोचते कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, और जो दुखी है व्यक्ति, परेशान है, हम उससे दूर हो जाएं, नहीं बल्कि उसके पास बैठना चाहिए, उसकी हिम्मत बढ़ानी चाहिए कि सब ठीक हो जाएगा। इससे बड़ी सेवा कोई सेवा नहीं है मेरे बच्चे। ये भी ईश्वर की सेवा है, किसी उदास चेहरे पर मुस्कान लाना। आगे से अगर कोई तुम्हारे पास बैठकर अपना दिल हल्का करना चाहे तो उसकी बातें सुन लिया करो। इससे बड़ा पुण्य कोई पुण्य कर्म नहीं है। हम ईश्वर से हमेशा दो चीजें मांगते हैं ना, सुख और शांति देना प्रभु। सुख आपको तभी महसूस होगा जब आपके जीवन में शांति होगी। अशांत आदमी सुख के साधन रख भी ले तो वो फिर भी खुश नहीं रह सकता है। जिसका मन शांत है वही मुस्कुराएगा, जिसका मन में शांति है वही सुख महसूस भी कर सकता है। इसलिए जब भी मांगो तो सुख भी मांगना और शांति भी मांगना। फिक्र ही इंसान को दौड़ाता है, फिक्र ही व्यक्ति से काम भी कराता है, चिंता ही व्यक्ति को उठाती है, नहीं तो व्यक्ति घड़ी के अलार्म से भी कहाँ उठ पाता है। इसलिए आपके जीवन में ये चीजें तो चलती रहती हैं, पर जिसने शुक्राना करना सीख लिया, हर परिस्थिति में दुख पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, ईश्वर की शिक्षा पर ध्यान देता है और अपनी तरफ सुख को खींचता है, वो व्यक्ति दुख को नहीं खींचता, अपना ध्यान दुखों में नहीं अटकाता। ऐसे ही व्यक्ति के समझो कि अच्छे दिन शुरू हो चुके हैं, उसका जीवन फिर किसी उत्सव से कम नहीं होता, उसका हर दिन त्योहार है। अधिकांश लोगों की खुशियां दूसरे लोगों पर टिकी होती हैं, सबकी खुशियां दूसरों पर टिकी हैं, इसलिए वो मिलती ही नहीं हैं। जिस दिन वो खुशियां आपके ऊपर टिक जाएंगी तो वो आपको जरूर मिल जाएंगी। अपने ऊपर टिक जाइए तो खुशियां आपको जरूर मिल जाएंगी। याद रखिए, आपकी खुशियां दूसरों पर निर्भर नहीं करती है। योग्यता भी आप में है, क्षमता भी आप में है, तो ईश्वर की कृपा भी जरूर होगी आपके ऊपर। सुख समृद्धि भी जरूर आएगी। देखना, तुम धन्यवाद का पात्र भी बने रहोगे, और धन्यवाद का पात्र आप तभी बनते हैं जब आप हर रोज धन्यवाद करते हैं मालिक का। हमेशा कृतज्ञ रहना चाहिए, जितना है, जैसा है, जो है, लेकिन हर रोज शुक्रगुजार रहिए। मैं खुश हूँ, और अगर नहीं है तो भी मेरी आस सिर्फ तुझे से है प्रभु। तूने पहले भी खाली नहीं मोड़ा कभी मुझे। अगर आज मुश्किलें हैं तो आगे सब ठीक जरूर हो जाएगा। बस तेरी कृपा सदा मुझ पर बनी रहे। तेरा दर कभी नहीं छोड़ूंगा मैं। मेरा ध्यान सदा आपके चरणों में लगा रहे, ऐसा भाव हमेशा बनाकर रखिए अपने ईश्वर पर, तो देखना आपका जीवन हर परिस्थिति में खूबसूरत बनता चला जाएगा। जब भी आप जीवन का कोई निर्णय लेते हैं या कोई जरूरी फैसला लेते हैं, उसी समय आपकी तकदीर भी अपना रूप बदल रही होती है। अगर आप अच्छा निर्णय लेंगे तो अच्छी तकदीर साथ साथ बन रही है, और यदि निर्णय गलत होगा तो आपकी बदकिस्मत साथ साथ बनती चली जा रही है। सही निर्णय लीजिए तो किस्मत भी अच्छी बनती चली जाएगी, और अच्छे कर्म भी करिए, किस्मत में देखना जरूर सुधार भी होगा। परमात्मा ने दुनिया को बनाया ऐसे ही है, जैसे रात के कारण दिन अच्छा लगता है, दिन के कारण ही रात अच्छी लगती है, इसी प्रकार दुख के कारण ही सुख अच्छा लगता है। जैसे प्रकृति में गर्मी बढ़ जाती है, ताप बढ़ जाता है, तो बारिश की बूंदें कितनी सुखदायी लगती हैं। हम मौसम को बर्दाश्त करते हैं, ऐसे जीवन में और भी मौसम आते हैं, मान अपमान, हानि लाभ, जय पराजय, उन्नति अवनति। ये जीवन के द्वंद्व हैं जिसमें आपको खुद को संभालना है। ये चक्की के वो दो हिस्से हैं जिसमें दुनिया पिस जाती है, लेकिन जिसने खुद को संभाल लिया, इस चक्की में पिसने से जो संतुष्ट और तृप्त रहता है वो ही बच सकता है। जिसे किसी भी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बहुत बड़ा तपस्वी ही कोई रहा होगा। खुद को किसी भी कारणों से कमजोर मत पड़ने दे, और तृप्त मनुष्य ही सदा प्रसन्न भी रह सकता है। हमेशा खुश रहो और तृप्त रहो, मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे साथ। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि।